वेलकम बैक। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जिसका नाम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है। बहुत इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल थ्योरी है, हाईली एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी कि आप अपनी रियल लाइफ में इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप जो है कौन से लेवल पे फॉल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई आपका फैमिली मेम्बर है तो वो भी, उसको भी आप देखिए इजीली बता सकते हैं कि वो कौन से लेवल पे है। ठीक है, सो हाईली एप्लीकेबल थ्योरी है गिवन बाय अब्राहम मैस्लोज। थ्योरी का नाम है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। सो ओवरव्यू में अगर हम देखें तो ये बॉटम टू अप जा रही है। ये थ्योरी कहाँ से जा रही है? बॉटम टू अप जा रही है। तो फर्स्ट पे आ जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इन पांचों लेवल्स को डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। एंड तक बने रहिएगा ताकि जो भी कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए और जब एग्जाम में सवाल आए तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट का बैकग्राउंड देख लेते हैं। Abraham Maslow was an American psychologist who developed a hierarchy of needs to explain human motivation. ठीक है, तो इस थ्योरी को देने वाले का नाम क्या था? अब्राहम मैस्लो था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। हायरार्की ऑफ नीड्स उन्होंने डेवलप की थी ह्यूमन मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, his theory suggested that people have a number of basic needs that must be met before people move up the hierarchy to pursue more social, emotional and self-actualization needs. अब्राहम मैस्लो ने कहा कि हर इंसान को सबसे पहली जो बेसिक नीड है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल नीड है, सबसे पहले वो पूरी फुलफिल करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मूव अपवर्ड, इन ऑर्डर टू अपग्रेड। ठीक है, अगर आप फर्स्ट लेवल जो है मीट कर जाएंगे, पूरा वो आप पूरा फुलफिल कर जाएंगे तो आप सेकंड लेवल पे जाने के काबिल होंगे। ठीक है, क्या लिखा इन्होंने? मूव अप द हायरार्की टू परस्यू मोर सोशल, इमोशनल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सोशल, इमोशनल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है वो आगे जाके आ रही है। ठीक है, सो दैट मस्ट बी मेट बिफोर पीपल मूव अप द हायरार्की। बेसिक नीड्स पहले फुलफिल होंगी एंड देन अपग्रेड होगा बंदा उस लेवल्स के अंदर। ठीक है, हायरार्की के अंदर। ठीक हो गया। From the bottom of the hierarchy upwards the needs are। ठीक है, अप अपवर्ड से नहीं है, ये बॉटम से शुरू है। फिजियोलॉजिकल है, फूड एंड क्लोथिंग आ गया इसमें, सेफ्टी जॉब सिक्योरिटी आ गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, इनकम स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, सेफ्टी आ गई। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स आ गया, फ्रेंडशिप आ गया, लव आ गया। ठीक है, रिलेशनशिप्स आ गया इसमें, स्टीम आ गया। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गया एंड के अंदर। ये टॉप है, टॉप जो लेवल है हायरार्की ऑफ नीड्स में देखें तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप है एंड एस्टीम इज द सेकंड लास्ट है, फ्रॉम बॉटम टू अप। अच्छा, needs lower down in the hierarchy must be satisfied before individuals can attend to needs higher up। वही बात, जो हायरार्की में सबसे जो लोअर पे नीड है उसको फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अपग्रेड, इन ऑर्डर टू अटेंड द नीड्स हायर अप। ठीक है, तो देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या है। फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। ठीक है, खाना, पानी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स है, यानी कि इंसान की बेसिक नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो सबको ही बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स आ गई, बेसिक नीड्स आ गई, फंडामेंटल नीड्स आ गई। उसके बाद आ गई आपके पास सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी नीड्स। अब आपके पास घर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर है, प्रॉपर्टी है, सेफ है, आप बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं, आपके पास एक रहने को जगह है। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड आ गई। बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स आ गई। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स आ गई, आपके इमोशन से रिलेटेड नीड्स आ गई, रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। ठीक है, स्टीम नीड्स आ गई, प्रेस्टिज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। ठीक है, सक्सेस मिलना शुरू हो रही है इसमें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गई,
अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, ठीक है। इन सारी नीड्स को हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इस स्लाइड का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बता दिया जाए कि नीड्स लोअर डाउन इन द हायरार्की मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इंडिविजुअल्स कैन अटेंड टू नीड्स हायर अप। जो लोअर लेवल की नीड है उसकी नेसेसिटीज उसको सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इन ऑर्डर टू अपग्रेड, इन ऑर्डर टू लेवल अप, ठीक है। आगे देखते हैं। तो Maslow 1943 initially stated that individual must satisfy lower level deficit needs before progressing on to meet higher level growth needs। वही बात हो गई, इसको याद रखना है आपको, मोस्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से। Every person is capable and has the desire to move up the hierarchy toward a level of self actualization। हर बंदा जो है वो केपेबल है और उसको अंदर डिजायर भी है कि वो अपना लेवल अपग्रेड करे, ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाए, हायरार्की ऊपर जाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली लेकिन प्रोग्रेस इज ऑफन डिसरप्टेड बाय अ फेलियर टू मीट लोअर लेवल नीड्स। लेकिन कुछ लाइफ एक्सपीरियंस इस तरीके के होते हैं, कुछ ट्रॉमाज ऐसे होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो कि अगर फेलियर हो जाए तो वो लेवल को मीट नहीं कर पाता। सो फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए, इंक्लूडिंग डिवोर्स हो गई, ठीक है, डिवोर्स हो गए आपकी, तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा लाइक अगर आप सिक्योरिटी पे थे तो आप वापस वहीं आ गए, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग्स थी, तो एक लेवल एक फ्लक्चुएशन हो गई, आप टू एंड फ्रो मूवमेंट हो गई आपकी लेवल से। लॉस ऑफ अ जॉब हो गई, मे कॉज एन इंडिविजुअल टू फ्लक्चुएट बिटवीन लेवल्स ऑफ द हायरार्की। मतलब आपने फिजियोलॉजिकल नीड्स फॉर एग्जांपल फुलफिल कर ली, रोटी कपड़ा मकान आपको मिल गया, उसके बाद आपकी जॉब लग गई, यानी कि आप सेकंड लेवल पे आ गए, सिक्योरिटी नीड पे आ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपकी जॉब चली गई, तो वापस आप फर्स्ट लेवल पे आ गए। सो दैट मीन्स द लेवल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, आप लेवल्स फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, आप लेवल्स में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आप टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हैं। Therefore, not everyone will move through the hierarchy in a unidirectional manner, but may मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हर कोई जो है हायरार्की में यूनी डायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन से बढ़ा बढ़ा, ऐसे नहीं, वो लेवल 1 क्रॉस कर लिया, लेवल 2 क्रॉस कर लिया, लेवल 3 क्रॉस कर लिया, ऐसा नहीं है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है, बल्कि वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मकसद है इस स्लाइड का। उसके बाद देख लेते हैं द ओरिजिनल हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है। Five stages model includes Maslow stated that people are motivated to achieve certain needs and that some needs take precedence priority over needs, ठीक है। people जो है needs गेन करने के लिए जो है बहुत मोटिवेटेड है, और कुछ नीड्स हैं वो प्रायोरिटी है ओवर अदर्स, ठीक है, मतलब रोटी कपड़ा मकान के ऊपर जो प्रायोरिटाइज की हुई लेवल है वो सिक्योरिटी आ गया, ठीक है। उसके बाद और ऊपर गए तो उसके बाद वो वाली लेवल, आर मोस्ट बेसिक नीड इज फॉर physical survival, and this will be the first thing that motivates our behavior. Once that level is fulfilled, the next level up is what motivates us and so on, ठीक है। फर्स्ट लेवल आपका फुलफिल हो गया, उसके बाद आप सेकेंड लेवल पे चले गए, आप मोटिवेट हुए, फिर आप थर्ड लेवल पे चले गए, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। फिजियोलॉजिकल नीड्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वो नीड्स जो आपकी फिजिक के अंदर, ठीक है, फिजिक्स नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, दीज आर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही लाइक मैंडेटरी नीड्स हैं जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हो गए फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी कि एयर, वाटर, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग, वार्म, सेक्स एंड स्लीप। ये बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं जो कि सबको मिलना बहुत ज़रूरी है और यही फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अपग्रेड योर लेवल। इफ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन ऑप्टिमली। अगर ये नीड्स सेटिस्फाई नहीं हुए तो ह्यूमन बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। Maslow considered physiological needs the most important as all the other needs become secondary until these needs are met, ठीक है। उन्होंने कंसिडर किया फिजियोलॉजिकल नीड्स को एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स।
सेफ्टी नीड्स में आ गया, वंस एन इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, द नीड्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बिकम सेलियंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेलियंट का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, समथिंग दैट इज वेरी क्रूशल, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो गई तो उसके बाद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। पीपल वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ऑर्डर, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इन देयर लाइव्स। ठीक है, these needs can be fulfilled by the family and society. एग्जाम्पल पुलिस, स्कूल्स, बिजनेस एंड मेडिकल केयर। उसको केयर मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये फैमिली से भी आप सिक्योर फील कर रहे हैं, आपके फादर जो हैं वो कमा रहे हैं, आप सिक्योर फील कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेफ्टी नीड्स जो है फुलफिल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल सिक्योरिटी, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, आप कहीं एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, सोशल स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी, आपके पास अपना घर है, प्रॉपर्टी है, तो आप सेफ सिक्योर फील कर रहे हैं। हेल्थ एंड वेल बीइंग, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी। सेकेंड नीड हो गई है। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, after physiological and safety needs have been fulfilled, the third level of human needs is social and involves feelings of belongingness। ठीक है, उसके बाद इंसान थर्ड लेवल पे जाने के बाद अपने रिलेशनशिप्स, फैमिलीज बनाने का सोचता है। ठीक है, अपने लव, बिलोंगिंग्स को ढूंढता है। द नीड्स फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मोटिवेट्स बिहेवियर। एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रेंडशिप्स बनाना, intimacy, trust, and acceptance, receiving and giving affection and love, affiliating, being part of a group, family, friends and work। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग्स को फिर लोगों की ज़रूरत होती है थर्ड लेवल के अंदर, वो अकेला नहीं रह पाता, उसको रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, इंटिमेसी, अफेक्शन शो करना टूवर्ड्स जिसको वो लव करना चाहता है। स्टीम नीड्स में आ जाते हैं। सेल्फ स्टीम नीड्स आर द फोर्थ लेवल इन Maslow's hierarchy, which Maslow classified into two categories: esteem for own self, dignity, achievement, mastery, independence, and the desire for reputation or respect from others, example status and prestige। इसके अंदर क्या होता है, उन्होंने दो लेवल्स में इसको डिवाइड किया है, और उन्होंने बताया कि सेल्फ स्टीम, सेल्फ अचीवमेंट्स जो है, इंडिपेंडेंस जो है वो देखता है कि मैं कितना इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखता है एक तो बंदा, और उसके अंदर उसको रेप्यूटेशन यानी कि अपना जो उसका मयार जो होता है, अपनी रिस्पेक्ट जो है वो ढूंढता है लोगों में कि मैं एक प्रोमिनेंट हूँ, मुझे लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक उसके अंदर लाइक रेप्यूटेशन आ जाती है कि मेरी एक रैपो हो। ठीक है, मुझे लोग पहचाने, एक पहचान हो मेरी। मैस्लो इंडिकेटेड दैट द नीड्स फॉर रिस्पेक्ट और रेपुटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्सेंस एंड प्रेजुडिस, रियल स्टीम और डिग्निटी। उन्होंने कहा कि ये बच्चों के लिए भी और यंग एडल्सेंस जो हैं, यानी एडल्सेंस मतलब यूथ हमारी, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो कि लास्ट है, आर द हाईएस्ट लेवल इन Maslow's hierarchy and refers to the realization of a person's potential, self fulfillment, seeking personal growth and peak experiences। इसके अंदर क्या होता है कि सारी नीड्स फुलफिल करने के बाद जो इंसान है वो अपने गोल्स को अचीव करना, ठीक है, अपनी पर्सनल ग्रोथ को अचीव करने की तरफ जाता है, सोचता है उन सब चीज़ों के बारे में। मैस्लो 1943 describes this level as a desire to accomplish everything that one can, to become the most that one can be। उन्होंने कहा कि ये वाला लेवल जो है ऐसा लेवल है जिसके अंदर इंसान डिज़ायर टू अकम्प्लिश एवरीथिंग, वो चाहता है कि मैं हर चीज़ अकम्प्लिश यानी हर चीज़ पा लूँ। ठीक है, जो दूसरा बंदा पाना कभी चाहे, टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। वो अपने आप को अपग्रेड करता है, सेल्फ फुलफिलमेंट करता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहता है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर individuals may perceive or focus on this need very specifically। For example, one individual may have a strong desire to become an ideal parent। ठीक है, मतलब अगर इस लेवल पे आने के बाद एक इंडिविजुअल का ये डिज़ायर है, उसका ये एम है कि वो एक आइडियल पेरेंट बने, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएगा। इन अनदर द डिज़ायर में बी एक्सप्रेस्ड इकोनॉमिकली, एकेडमिकली और
एथलेटिकली, फॉर अदर्स इट मे बी एक्सप्रेस क्रिएटिवली इन पेंटिंग्स, पिक्चर्स और इन्वेंशंस। मतलब उन्होंने बताया सबके एम्स एंड गोल्स जो हैं डिफरेंट है। इस वाली स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है लास्ट स्टेज के मैस्लो की, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, जिन्होंने एग्जाम्पल दी कि किसी का ये डिज़ायर हो कि वो एक आइडियल पेरेंट बने, ठीक है, फिर वो उसकी तरफ चले जाएगा। किसी का डिज़ायर हो कि मैं कोई एथलेटिक बनूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स में चला जाए, इकोनॉमिकली इस स्टेबल हूँ, एकेडमिकली स्टेबल हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन। एक दफ़ा से मैं ओवरव्यू कर देती हूँ फिर से। हम लोगों ने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट पे आई, जिसमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्स आ गया। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आ गई, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी आ गई। लव एंड बिलोंगिंग्स आ गया, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, स्टीम में रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस चाहता है बंदा इस वाले हायरार्की ऑफ नीड ऑफ लेवल के अंदर। स्ट्रेंथ, फ्रीडम चाहता है, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इंसान अपनी पर्सनल ग्रोथ करता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन। आई होप कि आपको समझ आया हो। कोई भी कंफ्यूजन हो कोई भी, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और मैं आपको अपनी मेल भी जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, उधर मुझे आप पहले बता दें, मैं वहाँ आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज़।